आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास के लिए सभी विधायकों से अपील करते हुए अपने क्षेत्र की 10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव को देने को कहा है। इस मामले में धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है जिससे प्रदेश के विकास में मदद मिलेगी। तो देहरादून में सीएम धामी ने देहरादून से खबर आपको बता रहे जहां पर विकास योजनाओं के प्रस्ताव की अपील की गई है। सीएम धामी ने ये अपील की है। तो प्रदेश के विधायकों से सीएम धामी ने ये अपील की है। लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों। उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कलियर उर्स निगरानी समिति के अध्यक्ष ने मोबाइल टावर का निरीक्षण किया। विधायक मंगलौर हाजी सरवत करीम अंसारी ने पिरान कलियर उर्स पहुंचकर मोबाइल टॉयलेट निरीक्षण किया जिसमें गड़बड़ियां पाई गई। विधायक ने बताया कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उर्स में 30 टॉयलेट का प्रतिदिन 80,000 के हिसाब से ठेका दिया गया था, जिसमें तय हुआ था कि हर टॉयलेट में पानी, बिजली और एक व्यक्ति की व्यवस्था रहेगी। लेकिन निरीक्षण के दौरान कोई व्यवस्था नहीं मिली और 30 टॉयलेट में से भी मौके पर 14 टॉयलेट ही पाए गए। तो मोबाइल टॉयलेट में खामियां पाई गई हैं, जहां 30 में से सिर्फ 14 ही टॉयलेट वहां पर बनाए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन टॉयलेट में भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो रुड़की की यह खबर आपको बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कलियर उर्स निगरानी समिति के अध्यक्ष ने मोबाइल टावर का निरीक्षण किया। विधायक मंगलौर हाजी सरवत करीम अंसारी ने पिरान कलियर उर्स पहुंचकर मोबाइल टॉयलेट निरीक्षण किया जिसमें गड़बड़ियां पाई गई। विधायक ने बताया कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उर्स में 30 टॉयलेट का प्रतिदिन 80,000 के हिसाब से ठेका दिया गया था, जिसमें तय हुआ था कि हर टॉयलेट में पानी, बिजली और एक व्यक्ति की व्यवस्था रहेगी। लेकिन निरीक्षण के दौरान कोई व्यवस्था नहीं मिली और 30 टॉयलेट में से भी मौके पर 14 टॉयलेट पाए गए। मेले में जानकारी के लिए गया था, कल भी निरीक्षण करने के लिए भाई क्या क्या जो है मेले में जो गड़बड़ियाँ हो रही है। लेकिन मैंने जहाँ तक महसूस किया वहाँ गड़बड़ियाँ बहुत, वहाँ पता नहीं क्या आलम मचा हुआ है, लूट मची हुई है एक किस्म से कि भाई पता नहीं साबिर साहब रहें या नहीं रहेंगे, जल्दी तो जहाँ तक लैटरिनों की बात है, अब देखो मेले के अंदर 30 लैटरिनें दी गई। बोतल दिखाइए वो। पिछले दिनों हुई बारिश से जहां पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ, तो वहीं अल्मोड़ा के सोमेश्वर और चौखुटिया घाट की किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने बताया कि साल भर के लिए उनका जो चावल और दाल था वो सब खराब हो गया। वहीं इसको लेकर कृषि अधिकारी का कहना है कि विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद ही किसानों के मुआवजे का आकलन किया जाएगा। जिले में कुल 78,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है, जिसमें 11,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रही जहां बारिश के बाद खेत खलियान जो है वो बर्बाद हुए हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो वहीं किसान अब काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का भी कहना है कि सही आकलन के बाद ही मुआवजा तय किया जाएगा।
तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पिछले दिनों हुई बारिश से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ, तो वहीं अल्मोड़ा के सोमेश्वर और चौखुटिया घाटी में किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने बताया कि साल भर के लिए उनका जो चावल और दाल था वो सब खराब हो गया है। वहीं इसको लेकर कृषि अधिकारी का कहना है कि विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद ही किसानों के मुआवजे का आकलन किया जाएगा। फिलहाल जिले में कुल 78,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है, जिसमें 11,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। इस बार लगभग 5-6 दिनों की बारिश हुई लगभग, और बारिश में बहुत ही नुकसान हो गया हमारा। अब हम लोग तो इसी पर डिपेंड करते हैं कि हमारी खेती पाती हो, साल भर का खाना हो जाता है। धान हमारे आधे पानी में डूब गए, उसी में अंकुर आ गया है पानी की वजह से, और भट्ट जो मांस होते हैं, घौद होते हैं, जो ये सब सड़ गए हैं पानी की वजह से। बारिश काफी हुई है और इसी की वजह से काफी नुकसान हो गया। विगत दिनों अतिवृष्टि के कारण सोमेश्वर तथा चौखुटिया क्षेत्रों में फसलों में नुकसान की शिकायत प्राप्त हुई है। किसानों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा फसल कटाई के उपरांत खेतों में ही हमारी फसल जो है नष्ट हो गई है। इसके लिए हमने टीमों को भेजा है, सर्वे कार्य जारी है। जल्दी ही सर्वे के पश्चात इसका आंकड़ा जुटा लिया जाएगा। चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में स्कॉलरशिप के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भास्कर चंद्र बेबनी और प्रधानाचार्य ज्ञानी लाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आयोजन पार्वती देवी गंगाराम भट्ट ट्रस्ट ने किया। इसके तहत 91 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए चुना गया। तो चमोली से एक खबर आपको बता दें, जहां पर छात्रवृत्ति देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं 91 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि चमोली से एक खबर आपको बता रहे, जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में स्कॉलरशिप के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भास्कर चंद्र बेबनी और प्रधानाचार्य ज्ञानी लाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आयोजन आपको बता दें कि पार्वती देवी गंगाराम भट्ट ट्रस्ट ने किया। तो वहीं इसके तहत 91 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए चुना गया। आज हमें पार्वती देवी गंगाराम भट्ट ट्रस्ट मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है, जिस कारण हमें और प्रेरणा मिलेगी आगे अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए। और मैं एक बार फिर से इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनको यदि समय पे मदद मिल जाए तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विकास कर सकती हैं। आपने आज देखा ही कि एक पल्लवी नाम की जो छात्रा शिवाई इंटर कॉलेज की है, उसने 98% मार्क्स कक्षा 10 में प्राप्त किए, यानी उसे स्थितियां दी गई, उसकी सहायता की गई, तो उसने इतनी तरक्की की। 91 बेटियों को छात्रवृत्ति दी है, उसमें 91 में करीब 5 लड़के भी हैं बहुत मेधावी, जिनके माता पिता दोनों जीवित नहीं है अथवा दोनों में से कोई एक जीवित नहीं। सर, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बेटियां खासकर ग्रामीण स्कूलों में पढ़ रही हैं, अभाव में पढ़ रही हैं, उनकी यथासंभव मदद की जाए अगर वो मेधावी हैं। मानस मैडम जो पूर्व डायरेक्टर रही हैं हमारी, उनकी एक ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमारे लगभग सभी इंटर कॉलेज के बच्चे और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे और कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल 91 बच्चों को आज वो छात्रवृत्ति दे रहे हैं। एक बहुत बढ़िया चीज है कि ये मातृ पितृविहीन और कई जगह मातृविहीन, कई जगह पितृविहीन और कुछ आर्थिक रूप से जो थोड़ा सा कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनको दिया जा रहा है।
राजधानी देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के साहित्यकार शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत 10 किताबों का भी विमोचन किया जाएगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं इस कार्यक्रम में देश विदेश से साहित्यकार शिरकत करेंगे। 10 किताबों का इसमें विमोचन भी किया जाएगा। तो एक खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सेंसिबिलिटी के लोगों का शहर रहा है, तो हमारा यही प्रयास, लेकिन हम 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के साहित्यकार शिरकत करेंगे। तो कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह करेंगे और इस कार्यक्रम के तहत 10 किताबों का भी विमोचन किया जाएगा। तो वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन 2 दिन तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश विदेश के साहित्यकार भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम के तहत 10 किताबों का विमोचन भी किया जाएगा। हम वैली ऑफ वर्ड्स के माध्यम से जो उत्तराखंड को एज अ सेंटर ऑफ एयरपोर्ट, ये एक सर्टेन रेडियस में ही अगर काफी लंबे समय से आर्ट्स, कल्चर और बुक लवर्स की नगरी रहा है और पिछले 6 साल से देहरादून शहर में यहाँ लिटरेचर में रुचि रखने वाले लोगों ने अपने निजी प्रयासों से एक वैली ऑफ वर्ड्स करके फेस्टिवल की शुरुआत की थी और इस साल उसका जो 6ठा एडिशन है वो 12 और 13 नवंबर को मनाया जा रहा है देहरादून में। और इसमें देश भर से कई फेमस ऑथर्स यहाँ आएंगे। हमेशा से ही उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए डीआईजीपी रेणुका देवी ने बताया कि रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था, साथ ही रिजॉर्ट के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। इस मामले में एसआईटी ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजी है। एसआईटी जल्द ही करीब 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी और इस मामले में 30 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि वनंतरा रिजॉर्ट रजिस्टर्ड भी नहीं था और साथ ही साथ रिजॉर्ट के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए डीआईजीपी रेणुका देवी ने बताया कि रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था, साथ ही रिजॉर्ट के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। इस मामले में एसआईटी ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजी है। एसआईटी जल्द ही करीब 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी और इस मामले में 30 गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। को लेकर और आपको मालूम है जैसे ही ये घटना घटी थी मैंने सीधे एक स्टेटमेंट दिया था, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई भी उसमें की है। उन लोगों को आगे भी उनके ऊपर में जितना भी शिकंजा कानूनी रूप से कसा जा सकता है। देखो कानून अपना काम कर रहा है, कानून को हमने फ्री हैंड दे रखा है कि आप जो भी संभव हो सकता है इसमें करें और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे इसके लिए आपने देखा पूरे रिजॉर्टों की लिस्ट तैयार हो रही है, वहां सर्वे चल रहे हैं, उनसे रिपोर्टें मांगी जा रही है कहीं इलीगल काम अगर हुआ है। अंकिता भंडारी को न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड में आवाज उठने लगी है, जिसे लेकर उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवा संगठन साथ ही साथ अंकिता भंडारी प्रकरण मामले में सीबीआई जांच करने की सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर तमाम बेरोजगार छात्र संगठन अंकिता भंडारी के गांव श्रीकोट श्रीनगर में सोमवार से पैदल तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि श्रीनगर से ऋषिकेश तक निकाली जाएगी, जिसमें कई बेरोजगार संगठनों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं,
जहां अंकिता भंडारी को न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड में आवाज उठने लगी है, जिसे लेकर उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवा संगठन अंकिता भंडारी प्रकरण मामले में सीबीआई जांच करने की सरकार से मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर तमाम बेरोजगार छात्र संगठन अंकिता भंडारी के गांव श्रीकोट श्रीनगर से सोमवार से पैदल तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। हमारा जो इसमें प्रोग्राम बनाया गया है, मैं सोमवार की सुबह अंकिता भंडारी के घर से उनके भाई और पिता दोनों से बात करके कि हमारे साथ चलें, हम एक तिरंगा यात्रा पैदल यात्रा शुरू करेंगे और हम सबको जागरूक करने का हमारा कार्य है कि इसमें सीबीआई जांच हो। जो इतने बड़े हैं, क्या बेटी की जान चलेगी, क्या नेता या जो भी इसमें आरोपी है उनको पकड़ा नहीं जा सकता। हल्द्वानी में आज भाजपा संभाग कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार की ओर से जो भी वादे किए गए थे उन पर सरकार लगातार कार्य कर रही है और उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और उन्होंने इस मौके पर सरकार की जमकर तारीफ भी की। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी हम लोगों ने बात की। संगठन और सरकार दोनों का फोकस उत्तराखंड के हर स्तर के डेवलपमेंट पे है, हर स्तर के विकास पे है। जहां एक और धामी जी के युवा नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। कोटद्वार नगर निगम में इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि नगर निगम में 23 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें निगम कर्मचारी और ठेकेदार का नाम सामने निकल कर आ रहा है। नगर आयुक्त लंबे समय से निगम में हुए घोटालों की स्वयं जांच कर रहे थे। वहीं सीओ कोटद्वार ने बताया कि नगर निगम से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो कोटद्वार से खबर आपको बता रहे, जहां पर कोटद्वार में नगर निगम अब चर्चाओं का विषय बन चुका है। सुबह एक तहरीर नगर निगम के माध्यम से दी गई कि जिसमें उनकी कोटद्वार की नगर निगम की कोई बैलेंस शीट तैयार की जा रही थी, तो उनके तथ्य प्रकाश में आए कि किसी ने कूटरचित तरीके से 23,89,000 का कोई मामला कूटरचित तरीके से भुगतान कर दिया गया है। तो उसमें बताते हैं कि ठेकेदार कोई सुमिता देवी है और इनके वरिष्ठ सहायक हैं जो कि पंकज राव जी हैं। इन लोगों के द्वारा कूटरचित तरीके से चेक बना करके और वो काम तो हुआ नहीं, उसकी फाइल तैयार करके और उसका भुगतान यूनियन बैंक के माध्यम से कर दिया। 20 लाख रुपए का कुछ फर्जी भुगतान सा हुआ, अभी जांच में पाया गया, जिसकी एक तहरीर हमने कल शाम पुलिस को दी है और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारे पुलिस वाले जो भी विवेचक होंगे वो डिटेल से विवेचना करेंगे। ये मामला करीबन 2 साल पुराना है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊंगा। खबर लक्सर से है, जहां कबूलपुरी रायघाटी गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का नाम काजर है, जिसकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि मृतका 6 महीने की गर्भवती थी। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ससुराल वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो लक्सर की खबर आपको बता दें, जहां पर एक नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतका 6 महीने की गर्भवती भी थी। तो संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है।
रात के 1 बजे कॉल किया गया कि आपकी बहन बीमार हो, बहुत सीरियस है और हम भिक्कमपुर लेकर जा रहे हैं, आप आ जाओ। घर से मेरे से बड़ा भाई और हम पापा जी हम वहाँ से बाइक से निकले। फिर उन्होंने कॉल किया, जैसे ही हम रायसी पहुंचे कि भिक्कमपुर मना कर दी, आप वहाँ आ जाओ सुल्तानपुर। फिर हम थोड़ा और आगे पचेवली के आसपास आए तो उन्होंने के यहाँ सुल्तानपुर मना कर दिया, अब यहाँ पे आ जाओ लक्सर। परिवार वाले ही हैं सारे, एक तो रविंदर है, उसके देवर है, उसकी ननंद भी है, और अभी पता लगेगा। जो पुलिस उठा के लेगी उनको पूछताछ करेगी, जब जाके पता लगेगा सही से कौन किस किस का हाथ है इसमें। मान लिया गले पे निशान, हाँ गले पे निशान है, यहाँ पे ऐसे निशान है पूरे पे। वायर भी मिली जो वहाँ से बरामद हुई, जिस चीज से गला घोटा गया, वायर मिली वहाँ से। केंद्रीय रक्षा एवं राज्य मंत्री अजय भट्ट और विधायक सरिता आर्य ने अधिकारियों के साथ भूस्खलन आपदाग्रस्त गांव का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अजय भट्ट ने कहा कि जल्द ही आपदा प्रभावित गांवों के लिए राहत पैकेज जारी किया जाएगा। तो एक खबर आपको बता रहे नैनीताल से, जहां पर भूस्खलन आपदाग्रस्त गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे, तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और साथ ही साथ जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ये दौरा किया है। अभी आप देखिएगा कि इस समय ये मकानों को खतरा हो गया, तो जो मकान हैं उनको शिफ्ट करने की बात भी आ रही है। उनको फिलहाल टेम्परेरी तरीके से अलग रखने की व्यवस्था भी कर दी गई है और इसके लिए पूरे भूगर्भ शास्त्री से लेकर पीडब्ल्यूडी और कंसर्निंग विभाग जो भी थे उन सब लोगों को बुलाकर कल से ही इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर। पौड़ी शहर से सटे प्रेमनगर मोहल्ले में मादा गुलदार ने अपने शावकों के साथ दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। तो वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अभियान चलाते हुए गश्त लगाई। तो वहीं वन दरोगों ने बताया कि क्षेत्र में पहले से ही गुलदार की दहशत को देखते हुए इसी पिंजरे को लगाया गया है। ये खबर आपको बता रहे हैं पौड़ी से, जहां पर मादा गुलदार को शावकों के साथ देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तो वहीं इसकी सूचना भी वन विभाग को दी गई है, जिसके बाद वन विभाग ने गश्त की। हम हॉस्पिटल मोहल्ले में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान हमें फोन आया कि प्रेमनगर में 3 शावक एक गुलदार दिखाई दे रहा है। तत्काल हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद हमने अपने रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे, देख रहे हैं गतिविधि, देख रहे हैं गुलदार क्या है क्या नहीं। थोड़ी देर पहले जो है मैं अपने घर की तरफ जा रहा था कि जैसे मैं रास्ते पे आया, यहाँ पे देखा मैंने कि 2 बच्चों के साथ गुलदार जो है कि रोड क्रॉस कर रही थी और एक बच्चा उसका पीछे ही छूट गया था। तो मैंने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग की टीम यहाँ पे तुरंत गश्त करने के लिए आ चुकी है और वो सर्चिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि गुलदार कहाँ है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पे गुलदार को पकड़ने के लिए एक पिंजरे की व्यवस्था की जाए। रुड़की में उर्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। उर्स निगरानी समिति के अध्यक्ष हाजी सरबत करीम अंसारी ने कहा कि उर्स मेले में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने झूला सर्कस में एंट्री पास को भी गलत बताया। उर्स मेले में पहुंच रहे जायरीनों ने भी झूले में एंट्री को लेकर अपना रोष प्रकट किया है। मैंने ऐसी भी बात करी कि भाई पहले तो मुझे बताएं कि झूले को जब आपने ठेका दिया कितने का था। उन्होंने बताया कि 21 लाख का था, जबकि 18 में वो 31 लाख का था। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्यों इस तरीके की अनियमितताएं हुई कि पहले 18 का था, अब 31 का हिसाब ही आए नहीं। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई जिस अखबार में आपने ठेका निकाला जुड़ेगा वो अखबार दीजिए। जानकारी मिली थी जो स्थानीय लोग हैं और जो जनता मेले में घूमने आ रही है उनके साथ में लूट मचाई हो रही है। पिछली बार जो ठेका हुआ था झूले सर्कस का वो ठेका 30 लाख में हुआ था।
और टिकट जो है झूले सर्कल का 20 से 30 रुपए तक था, और अब की बार जो ठेका हुआ है 20,51,000 रुपये में हुआ है। और अब की बार जो झूले सर्कल का टिकट है 70 रुपये से 80 रुपये तक है, जो गरीब लोगों की जनता की जेब पे भारी पड़ रहा है। और एक नया रूल्स और निकाला है इन्होंने, 10 रुपए की एंट्री। इससे बढ़िया तो यह है मेला क्षेत्र में जगह जगह पे ना बैरिकेटर और बाउंड्री लगा के मेले में जितने भी लोग आए वहीं से एंट्री करा लो। और तो कानून तब की बात किया है ना, बाउंड्री कर दो और बस की पर्ची काटनी शुरू कर दो, उसकी बेहतर तो ये होगा ना भैया। अब अंदर जाएगा बंदा, उसके बाद पर्ची कटाएगा, फिर यहाँ पर्ची कटाएगा। बताओ आपने कहीं मेले में देखा हो अगर पर्ची काटती हो तो बताओ। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।